Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आसान तरीका जो है वो बताने जा रहा हूँ, जिस पर अमल करके आप अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उस पे आप महारत हासिल कर सकेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये इंग्लिश के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है और अगर आप इसके ऊपर ग्रिप कर लेते हैं तो आप किसी भी किस्म की जो इंग्लिश है उसके ऊपर आप ग्रिप कर लेते हैं। चाहे आप मैट्रिक में हैं, एफए में हैं, बीए में हैं, एमए में हैं या आप सीएसएस कर रहे हैं, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जो पेपर चेक करने वाला होता है उसका सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर होता है और उसमें भी वो ये चीज़ देखता है कि स्टूडेंट ने जिसने ये पेपर अटेम्प्ट किया है उसने एस और ई एस का इस्तेमाल जो है इसको कैसे किया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही एक महारत है कि आपने किन के साथ एस लगाना है, किन के साथ ई एस लगाना है और किस वर्ब को विदाउट एस और ई एस जो है वो लिखना है। तो इस मसले का जो हल है वो मैं आपको आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर पेश करने जा रहा हूँ। आप ये वीडियो गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये कहा जाता है कि इसमें हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ हम एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं। We use first form of verb with s or es। अब सवाल ये है कि एस और ई एस कहाँ पे लगाना है और किन वर्ब्स के साथ नहीं लगाना है। तो बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही इफ़ेक्टिव एक टूल आपको बताने जा रहा हूँ। आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में इसको याद रखेंगे और दुआएं देंगे। देखें, इसका एक सिंपल तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ सेंटेंस begins with following pronouns, अगर आपका जुमला जो मैं प्रोनाउंस आगे लिखने जा रहा हूँ इनसे शुरू हो रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब वो प्रोनाउन कौन से हैं? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन मतलब ये है कि जैसे लड़का है, असलम है, अकरम है या जो भी, यानी कि फ़र्द वाहिद। तो अगर तो आपका सेंटेंस जो है वो आप लिख रहे हैं और वो शुरू हो रहा है ही से, शी से, इट से या सिंगुलर प्रोनाउन से, तो आपने क्या करना है? यूज़ एस और ई एस, यानी इनके साथ ही, शी, इट या कोई फ़र्द वाहिद हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगा तो आपने उस वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है। विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी अगर हमारा सेंटेंस जो है वो ही से, शी से, इट से या
किसी सिंगल प्रोनाउन से शुरू हो रहा हो तो आपने एस और ई एस लगाना है विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ इस चीज़ को इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जब आप याद कर लेंगे तो आप समझ जाएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसको आपने ग्रिप कर लिया है। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अलावा बाकी किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बाकी किसी भी वर्ब के साथ आपने एस और ई ऐसे नहीं लगाना। आई, वी, यू, दे या प्लूरल प्रोनाउंस जो प्लूरल होते हैं, ठीक है ना, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नो एस और ई एस, ठीक है। अगर आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आपने डू डज लगाना है। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ भी आप एस और ई ऐसे नहीं लगाएंगे। मसलन डू नॉट या डज नॉट, नो एस और ई एस with first form of verb, ठीक है। कोई एस और ई एस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एस और ई एस सिर्फ अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है ही से, शी से, इट से, ठीक है, या यानी सिंगुलर प्रोनाउन से, तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है। वो कैसे? वो ये देखें, ही ईट्स, ठीक है, शी स्माइल्स, ठीक है, इट ब्रेक्स। अब यहाँ पे आपने देखें ही लगा लिया, शी लगा लिया, इट लगा दिया, या आप सिंगल जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल करें, जैसे आ बॉय लाफ्स, ठीक है, ये भी एस लग गया, ये भी एस लग गया, ठीक है ना, ये भी लग गया और ये भी। तो हमारे प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट, या सिंगुलर जो प्रोनाउन या नाउन है बॉय उसके साथ लग गया है, ठीक है ना। बाकी किसी के साथ लगते ही नहीं है। मतलब अगर आप आई, वी, यू, दे का इस्तेमाल करें, आई गो, आप ये नहीं कहेंगे आई गोज़, ठीक है। वी ईट, आप ये नहीं कहेंगे वी ईट्स। दे ब्रेक द कप, ठीक है ना, आप ये नहीं कहेंगे दे ब्रेक्स, ठीक है। तो नो एस और ई एस, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ज़्यादा जो प्रोनाउन होते हैं, मतलब जो प्लूरल होते हैं, बॉयज़, ये ज़्यादा हो गए, अटेंड, अब अटेंड्स नहीं आप लगाएंगे, बॉयज़ अटेंड द क्लास, ठीक हो गया। तो पता हमें ये चला कि सिर्फ आपने जब आपका जुमला जो है ना वो ही से, यानी ये चीज़ फोकस करती है, ही से, शी से, इट से या सिंगुलर प्रोनाउन से, तो फिर आपने फर्स्ट वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना है। अब इसको नेगेटिव करके देख लेते हैं, कोई एस और ई एस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही डज नॉट लाफ, तो आपने लाफ्स नहीं लगाना, नेगेटिव हो गया। इसको इंट्रोगेटिव करके देख लें, डज ही
लाफ, नो एस और ई एस, ठीक है। तो एक और करके देख लेते हैं, दे डू नॉट राइट, ओनली राइट लिखा है, राइट्स नहीं लिखा, ठीक है। सवालिया कर ले इसको, डू दे राइट, ठीक है। कोई इसमें एस और ई एस नहीं है। तो इसमें आपको समझाने की बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर अगर आपने ग्रिप करनी है तो आपने ये जो मैंने चीज़ बताई है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, तो आपने इसके ऊपर जो है वो ग्रिप कर लेनी है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर मिस्टेक्स जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो एस और ई एस की करते हैं। तो अगर तो आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव ना हो, अगर तो आपका सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर प्रोनाउन से शुरू हो रहा हो, तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। लेकिन अगर इनके अलावा किसी प्रोनाउन से शुरू हो रहा हो तो उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, नो एस और ई एस। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जब डू नॉट, डज नॉट, डू डज लग जाएगा तो एस और ई एस जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते ही नहीं है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी जो वीडियो है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।